आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6.3 सॉल्यूशन पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कोई दिक्कत है तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ये क्या है? एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 है। तो देखिए एक्सरसाइज ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? देखिए क्या इन फिगर 6.38 एक फिगर गिवन है आपका एनसीईआरटी बुक में। एल्टीट्यूड एडी एंड सी, एल्टीट्यूड जानते हैं ना, ये एडी और सी क्या एल्टीट्यूड, जिसको हम लोग बेसिकली परपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक ना, हाइट बोल देते हैं, उसको भी हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, ठीक ना। एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें दो एल्टीट्यूड है एडी, ये एडी और सी, वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे? पॉइंट पी पर। सो डैट, हमें शो क्या करना है? हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। टोटल कितना है? 4 क्वेश्चन है, जिसमें हमें शो कितना क्वेश्चन किसको कितना प्रूव करना है? चार क्वेश्चन है, उसमें चारों में क्या प्रूव करना है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्या है, हमें क्या शो करना है? ट्रायंगल ए ई पी और सी डी पी ना क्या करना है? देखिए ना, क्या ट्रायंगल एईपी और सीडीपी क्या करना है? हमें प्रूव करना था। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी हमें प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल। तो हम यही दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे। आप देखिएगा एईपी कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल है। और कौन है? सीडीपी ये वाला ट्रायंगल है। देखिए इससे पहले हम आपको बता दें क्या कि हम लोगों ने सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़े थे। कितना के सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़े थे? 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़े थे। 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया पढ़े थे। कौन कौन? एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एंड तीसरा क्या था? साइड एंगल साइड। ये 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसी पर हम लोग सवाल करेंगे आज। देखिए ये दोनों ट्रायंगल में बात हो रहा है ना, तो हमें बताइएगा एईपी ये वाला ट्रायंगल, सीडीपी ये वाला ट्रायंगल ना, इसमें बताइएगा एंगल ई एंगल डी के इक्वल है या नहीं? एंगल ई एंगल डी के इक्वल है या नहीं? ये एंगल ई एंगल डी के इक्वल है क्या? 90 डिग्री के क्या है? गिवन है। अब और आप हमें बताइएगा एंगल पी, इसका एंगल पी, इसका एंगल पी, दोनों इक्वल है या नहीं? अब बोलिएगा हाँ। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनते हैं वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम लोग लिख लेंगे डी पी सी, किसमें? ए ई पे में पहले लिखेंगे, तो ए पी ई, एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल सी पी डी। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप ये बता सकते हैं एंगल सी और एंगल ए इक्वल हो जाएगा कैसे? आप बताइए तो। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल हो जाएगा कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। देखिए इसका ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी से बोल सकते हैं ये दोनों भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी। नहीं तो आपका इच्छा है तो ये दोनों लिखने का, बस यही दोनों लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या लिखिएगा? बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब देखिए ये तीनों एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया ना, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। तो हम लोग बोल देंगे क्या? बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या बोल देंगे? ट्रायंगल क्या प्रूव करना था? ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। देखिए ए के इक्वल कौन है? सी। बी के इक्वल कौन है? ए बी डी नहीं ना, ए ई पी में बात कर रहे हैं। ट्रायंगल ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी। देखिए ए के इक्वल सी, ई के इक्वल कौन सा है? डी, और पी के इक्वल कौन सा है? पी के इक्वल इसमें भी पी है। तो ये दोनों क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताना था? ट्रायंगल ए बी डी एंड सी बी, जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है उसी ट्रायंगल में हम लोग अभी बात करेंगे। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी डी एंड
ट्रायंगल सी बी ई क्या क्या है, ए बी डी और सी बी ई में देखिए बी बी तो हमें यहाँ इक्वल लग रहा है ना, देखते हैं ए बी डी कौन सा है, ए बी डी, देखिए इसको मिटा देते हैं। ए बी डी कौन है, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी। और दूसरा क्या है, सी बी ई, सी बी ई, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ए बी डी सी बी ई, इसे हम यहाँ पे लाइन कर रहे हैं। देखिएगा दो ट्रायंगल में कौन कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सी बी ई, सी बी ई एंड कौन सी बात कर रहे हैं, ए बी डी। ए बी डी क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल आपका ए बी ई हो गया। यहाँ से आपको क्या एक नजर आया, देखिए ये रेड वाला इस एंगल पर मिला, ब्लू वाला भी ये एंगल पर मिला, मतलब देखिए ए बी डी और सी बी ई में ये बी क्या है, कॉमन है, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन है ना। और आप हमें बताइएगा ये ब्लू वाला ट्रायंगल दिख रहा है ना और रेड वाला ट्रायंगल, इसमें देखिएगा, देखिए ये क्या है, ब्लू वाला में ई और रेड वाला में डी, दोनों इक्वल है 90 डिग्री। तो कितना, ए बी डी में एंगल डी और इसमें क्या है, एंगल ई, दोनों क्या है, इक्वल है 90 डिग्री। और हम लोग बोल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या, एंगल ए, इसमें रेड वाला में एंगल ए और ब्लू वाला में एंगल सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल हो जाएगा कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। आप जानते हैं ना एंगल सम प्रॉपर्टी, तो जानते होंगे, ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी, देखिए ना एंगल क्या कोरस्पोंडिंग एंगल क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए ए के इक्वल कौन सा है, सी, बी के इक्वल बी, और ये डी के इक्वल कौन सा है, डी के इक्वल ई है, ये दोनों सिमिलर हो गया। हम लोग इसी को क्या करना था, हमें शो करना था सिमिलर, तो हेंस प्रूव्ड। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है, ए ई पी, ए ई पी क्या है, ये वाला ट्रायंगल, अब इसको मिटाना पड़ेगा। देखिए ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए ई पी, देखिए ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी कौन है, देखिए ए डी बी, ये वाला, यही वाला जो रेड वाला है, ए डी बी, ए डी बी, ये वाला, यही रेड वाला ट्रायंगल, ये दोनों हमें क्या करना है, प्रूफ सिमिलर। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है उसी ट्रायंगल में हम लोग चर्चा करेंगे ना, ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी क्या क्या है, देखिए ए ई पी और देखिए ए ई पी और ए डी बी में ये क्या है, कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्या हो गया, ये कॉमन, दोनों में सेम है। और हमें बताइएगा, ठीक ना, क्या, देखिए इसमें एंगल ई, इसमें ए ई पी में एंगल ई दिख रहा है ना, ये वाला एंगल ई, एंगल ई, और इसमें ए डी बी में एंगल डी, एंगल डी, ये क्या है, इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल। और बाकी जो एंगल बच गया, इसमें एंगल पी बचा और इसमें कौन सा एंगल बचा, एंगल बी, इसमें ए डी बी में एंगल बी बचा, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल होगा कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम लोग क्या लिख लेंगे, बाय
ये तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग लिख लेंगे बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या बोल देंगे, ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए ए के इक्वल ए, ई के इक्वल डी और पी के इक्वल बी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था सिमिलर। तो ये हम लोग प्रूव कर दिए, हैंस प्रूव्ड। देखिए फिर आपको वो बोल रहे हैं क्या, ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी आप चाहते हैं तो ये लिख लीजिए। यदि ये नहीं लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ना। यदि आप ये नहीं लिखिएगा, जैसे देखिए ये हम मिटा दिए, ठीक है, ये मिटा दिए, तो हम सिर्फ लिखेंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये चीज़ें हम लोग बोल देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ट्रायंगल PDC। देखिएगा जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए एंगल PDC ये वाला जिसमें हम लोग गोला बनाए हैं, एंड BEC। BEC क्या है, BEC ये वाला, इसको मिटा दें। देखिए ये सब का तो काम ही नहीं है। अब देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल BEC और एंगल PDC, एंगल PDC, इसमें आप लोग देखिए तो जो ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूव करना है उसको क्या करेंगे, उसी ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। देखिएगा ये C क्या है, कॉमन, ये बड़ा वाला में BEC में, और एंगल PCD या फिर PCD या DCP जो भी है, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला में क्या है, C कॉमन है। तो दोनों में क्या है, एंगल C कॉमन, मतलब दोनों में C ही है। आगे देखिएगा बड़ा वाला में एंगल E और छोटा वाला में एंगल D क्या है, 90 डिग्री होगा या नहीं। ये वाला देखिए ना, छोटा वाला में एंगल D और बड़ा वाला में एंगल E। अब देखिए आप लिखना चाहते हैं तो आगे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, इसमें कौन, एंगल P एंगल B इक्वल होगा। नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख लेंगे क्या, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्या लिख लेंगे, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल PDC सिमिलर टू P के इक्वल कौन सा है, देखिए C के इक्वल C है तो अंत में हम C लिख लेंगे, और D के इक्वल E है तो यहाँ E लिख लेंगे, ठीक ना। और P के इक्वल कौन बच गया, कौन, P यहाँ B है तो बच गया B। तो PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखिए एक कोई पैरेललोग्राम है, क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखिएगा पैरेललोग्राम तो जानते हैं ना आप, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं, जिसके अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होता है। देखिए ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, और ये जो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए ना। 180 डिग्री क्यों होता है ये हम आगे चर्चा करेंगे कभी, नहीं तो देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। अब हम लोग जानते हैं एलाइड एंगल या फिर कोइंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180, और यहाँ भी एलाइड या कोइंटीरियर का सम क्या होता है, 180। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। पहले हम लोग देखते हैं कौन सा पैरेललोग्राम है, ABCD, एक पैरेललोग्राम है। और हमें बोल रहा है क्या, E जो है एक पॉइंट है AD पर, किस पर, AD पर, जिसको प्रोड्यूस किया गया है एक पैरेललोग्राम ABCD को। देखिए AD को ये आगे प्रोड्यूस्ड किया है, ठीक, और इस पर कोई एक पॉइंट है E प्रोड्यूस्ड किया है, और इस पर कोई एक पॉइंट है E, एंड BE इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट F पर। देखिए ये CD को, ये जो हम यहाँ से हम मिलाएंगे BE, ये BE जो मिला लिए, ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट F है।
तो हमें शो क्या करना है, क्या शो करना है, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। देखिएगा कौन ए बी ई कौन सा ट्रायंगल है, ए बी ई। देखिए इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं ना, ये ट्रायंगल, ये सीधा लाइन है, ए बी ई, ए बी ई, ये वाला, ये ए बी ई, और एक क्या सी एफ बी। इसको कौन सा पेन से कर दें, लिखिए सी एफ बी, ये देखिए सी एफ बी, ये दोनों को सिमिलर प्रूव करना है, ये रेड वाला और ये ब्लैक वाला को सिमिलर प्रूव करना है। देखिएगा जिसको सिमिलर क्या करना है, जिसको सिमिलर प्रूव करना होता है हम उसके बारे में ही बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड सी एफ बी, सी एफ बी, देखिएगा ध्यान से, ए डी और बी सी क्या है, पैरेलल है। जब ए डी को आगे बढ़ाएं तो ये क्या हो गया, ए ई, तो ए ई और बी सी भी तो क्या होगा, पैरेलल ही होगा, हाँ या ना। जब ये पैरेलल है तो इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा, होगा या नहीं। यदि ये पैरेलल नहीं होगा तो फिर ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम नहीं बन सकता है ना। तो इसलिए हम लोग कहेंगे क्या, ए डी और बी सी पैरेलल है, इसका मतलब क्या, ए डी को आगे बढ़ाएं ए ई तक तो ए ई और बी सी भी क्या होगा, पैरेलल होगा। जब ए ई और बी सी पैरेलल है तो ये वाला एंगल इक्वल होगा, बोलिएगा हाँ इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो ये बी ई क्या है, ट्रांसवर्सल है, ये बी ई क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी ई में क्या है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब फिर देखिएगा, देखिए फिर हम लिख दे रहे हैं दूसरा पेन से। देखिए सी डी और बी ए, सी डी और ए बी क्या है बताइएगा। ये देखिए ना, सी पैरेललोग्राम है ना, तो सी डी आमने सामने वाली साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। तो सी डी और ए बी क्या है, पैरेलल है। सी डी और ए बी पैरेलल है तो ये वाला क्या है, ट्रांसवर्सल, बी एफ या एफ बी, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं क्या, ये वाला एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ या ना। हो सकता है, होगा या नहीं, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए बी ई में कौन सा एंगल है, एंगल बी, और इसमें क्या है, एंगल एफ। ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या कह देंगे, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू, देखिए ए के इक्वल कौन सा हो जाएगा, सी। देखिए ना, ए और सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। और क्या है, बी है तो बी के इक्वल एफ हमें गिवन है, और ई का इक्वल हमें बी गिवन है। तो ए बी ई और सी एफ बी, यही ना प्रूव करना था, हाँ। तो हैंस प्रूव्ड। अब लोग समझ गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इन फिगर 6.39, एक फिगर गिवन है 6.39 में, ठीक ना। ये फिगर का नाम क्या है, 6.39, ए बी सी एंड ए एम पी। देखिएगा ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी, ये वाला ए एम पी क्या है, राइट एंगल है ना। देखिए ए बी सी में बी पर राइट एंगल है और ए एम पी पर एम पर क्या है, राइट एंगल, वही हमें बताया गया। ए एम पी, देखिए ए बी सी ए एम पी आर टू राइट एंगल्स, राइट एंगल एंड बी एंड एम
रेस्पेक्टिवली हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी और ए एम पी पैरेलल प्रूफ करना है, पैरेलल नहीं सिमिलर। ए बी सी, ये ए बी सी हो गया, ये कौन ब्लैक वाला, और ए एम पी और ये ब्लू वाला क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। देखिए ये सिमिलर प्रूफ हो जाए तो हम लोग बोल देंगे क्या, कोरोस्पोंडिंग एंगल का कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। मतलब देखिए यहाँ सी ए है तो यहाँ क्या है ए पी या पी ए, यहाँ बी सी है तो यह क्या है एम पी। मतलब ये हम प्रूव कर दें तो ये अपने आप हम लोग लिख सकते हैं ना। देखिए जिसको हमें प्रूव करना है हम उस ट्रेंगल में बात करेंगे, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए एम पी, यही दोनों को प्रूव करना है सिमिलर, तो इसी में बात करेंगे। देखिए ए बी सी और ए एम पी में देखिए तो एंगल ए दोनों में कॉमन है, हाँ या ना, दोनों में एंगल एक क्या है कॉमन है। और दूसरा देखिएगा, इसमें एंगल एम इसमें एंगल बी क्या है इक्वल है 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। देखिए ए बी सी में कौन सा एंगल बी इज इक्वल टू, और ए एम पी में एंगल एम क्या है 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो हम बोल सकते हैं बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ए के इक्वल ए है, बी के इक्वल एम है, और बाकी जो बचा सी है, इस यहाँ सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा पी। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीनों क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो क्वेश्चन नंबर ये 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। एज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, तो कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो यहाँ सी ए है, सी ए देखिए ये लेते हैं सी ए, एक अंतिम वाला है और एक शुरू वाला, इसमें एक अंतिम वाला और शुरू वाला लेते हैं पी ए इज इक्वल टू, यहाँ क्या है बी से क्या है अंतिम दो, तो बी सी यहाँ पे क्या है एम पी, बी सी अपॉन एम पी। यही भी हम इसको भी हम प्रूव करना था, इसे भी हम प्रूव कर लिए और इसे भी प्रूव कर लिए। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच डेट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ जी रेस्पेक्टिवली। यहाँ तक हम लोग पहले देखते हैं, सोल्व करते हैं, बेसिकली डायग्राम बनाते हैं। क्या दो ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल ई एफ जी है, ठीक है। ए बी सी में एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर, एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर क्या है, ए सी बी सी का एंगल बाइसेक्टर कौन सा है सी डी, एंड एंगल जी का बेसिकली ई एफ जी में एंगल जी का एंगल बाइसेक्टर जी एच है, ठीक है। पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल ई एफ जी है। देखिए ए बी सी ई एफ जी, ये दो ट्रायंगल गिवन है, जिसमें बोला सी डी जो है सी का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जानते हैं ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये सी डी है और ये ए बी पर लाई कर रहा है। उसी तरह से ये जी एच जो है एंगल जी का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, ठीक ना। और ये जी एच जो है एंगल ई एफ पर लाई कर रहा है। ये हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, कहाँ तक में, यहाँ तक हमको पता चला ना, यहाँ तक हमें पता चला। देखिए ना ये ए बी पर है और ये एफ ई पर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए अब हमें यहाँ गिवन क्या है, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी ये गिवन है। तो हम यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होगा, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा, एंड एंगल सी एंगल जी के इक्वल होगा। कोरोस्पोंडिंग, क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होता है इक्वल, और कोरोस्पोंडिंग साइन सेम रेशियो में होता है। तो ए बी अपॉन एफ ई, ए बी अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी एंड ए सी अपॉन एफ जी। ये हमें गिवन था,
ये सब हम लोग अपना जो गिवन था उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या, टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, क्या प्रूव करना है, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ये हमें प्रूव करना है। मतलब सी डी जी एच क्या है, ये देखिए सी डी और जी एच क्या है, एंगल बाई सेक्टर है। इसका रेशियो ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी कौन सा है, ये वाला ए सी अपॉन एफ जी। मतलब ये तो हमें गिवन है, देखिए ए सी अपॉन एफ जी, ए सी अपॉन एफ जी ये हमें गिवन है। इस ट्रेंगल जो पहले गिवन था दोनों सिमिलर है, उसमें हमें गिवन है। हमें क्या करना है, सी डी और जी एच को, जी एच का रेशियो सेम करना है। उसको हम लोग किस तरह से करेंगे आप हमें बताइए। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। देखिए, इन ट्रायंगल सी बी डी एंड जी एफ एच, इन ट्रायंगल, क्योंकि यही ट्रायंगल है ना, यही ट्रायंगल में तो है कौन, सी डी है और जी एच है इसमें, और इसमें क्या है, ए सी, ए सी क्या है यहाँ पर है, देखिए ये ए सी है और ये एफ जी, एफ जी कौन सा है, ये वाला। देखिए, इन ट्रायंगल सी बी डी एंड ट्रायंगल, इसमें ये गिवन था ना और इसमें ये गिवन था, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल ना लेकर के हम लोग क्या लेंगे, ये ट्रायंगल, इसमें क्या होगा, जी एच भी मिल जाएगा और ई जी भी मिल जाएगा, ये बेसिकली जी ई भी मिल जाएगा, यही ना। ए सी और एफ जी है कहाँ, हमें ये बताइए। इसमें ए जी है, ए सी है, एफ जी मतलब ये वाला है, तो हम इसमें ये ट्रायंगल लेते हैं और इसमें ये ट्रायंगल लेते हैं, दोनों को सिमिलर प्रूव कर देंगे। बस क्या बोल देंगे, और क्या बोल देंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे, बस हम लोग क्या बोल देंगे कि उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए, पहले हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ए डी सी या फिर ए सी डी, एंड इसमें क्या है, ये वाला क्या है, जी एच, एफ जी एच, एफ जी एच। अब हमें बताइएगा, अभी आप हमें बताइएगा क्या, देखिएगा ए सी डी, ए सी डी ये वाला और ये वाला, हमें इन्फॉर्मेशन क्या है, ए एफ के इक्वल है, ए एफ के इक्वल है, मतलब इसमें जो ए है इसमें एफ के इक्वल है। तो ए सी डी में जो ए है और एफ जी एच में जो एफ है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है, यहाँ हमको पता चल गया। और आप हमें बताइएगा जो एंगल सी हमें गिवन क्या है, एंगल सी एंगल जी के इक्वल गिवन है या नहीं। देखिए, एंगल सी एंगल जी के इक्वल गिवन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, ये हमें गिवन है। आप हमें बताइएगा एंगल सी को हाफ ऑफ, हाफ ऑफ एंगल ए सी डी लिख सकते हैं, हाँ या ना। देखिए ना, ये जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल सी है, उस ये जो एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, ये दोनों को आधा आधा क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो आधा आधा जब बांट रहा है तो ये जो होगा ये तो एंगल सी का आधा ही होगा और ये भी एंगल सी का आधा ही होगा, तो ये क्या होगा, आधा होगा। तो हम लोग लिख लिए पूरा एंगल सी जो गिवन था, पूरा एंगल सी, इसको हाफ ऑफ ए सी डी। यहाँ तक आपको दिक्कत। उसी तरह से इसमें लिखेंगे क्या, एंगल एंगल जी को क्या लिख लेंगे, हाफ ऑफ एंगल एच जी एफ, हाफ ऑफ एंगल एच जी एफ। अब यहाँ से हाफ, इसके अगला स्टेप में आप लिखिएगा, हाफ को हटा दीजिएगा। ये हमें पता चल गया। अब हमें बताइए, एंगल सी एंगल जी के इक्वल मिल गया, और क्या है, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एच जी एफ, एच जी एफ। हमें दो एंगल मिल गया, देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल गया, ये दोनों ट्रायंगल में। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ए किसके इक्वल है, एफ के, और सी किसके इक्वल है, इसमें सी किसके इक्वल है, जी के, और एक बचा क्या, एच।
ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो हम बोल सकते हैं अब कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो हमें प्रूव क्या करना था, सी डी अपॉन जी एच। यहाँ देखिए सी डी, यहाँ देखिए जी एच इज इक्वल टू क्या था, ए सी अपॉन एफ जी। ए सी अपॉन एफ जी, देखिए ए सी अपॉन ये शुरू वाला ये दोनों, तो शुरू वाला ये दोनों एफ जी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हम लोग क्या कर लिए, प्रूव कर लिए, हैंस प्रूव्ड। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा, इसको अब हम लोग मिटा देते हैं, ये सब का तो काम है नहीं। देखिए क्वेश्चन 2 क्या प्रूव करना है, डी सी बी एंड एच जी ई, ये वाला और ये वाला दोनों सिमिलर प्रूव करना था। जिसे हमें सिमिलर प्रूव करना है उसको हम लिख लेते हैं। क्या चीज़ लिखेंगे, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, ये वाला एच जी ई, आप हमें बताइएगा, ठीक है ना। क्या बताइएगा, यहाँ हम एंगल से ही क्या करेंगे, एंगल से ही हम लोग सिमिलरिटी, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ही हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें साइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है, तो साइड की बात ही नहीं करेंगे ना। 3 सिमिलरिटी क्राइटेरिया था ना, एंगल, साइड और साइड एंगल साइड। तो हमें साइड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं, तो हम इसके बारे में क्यों अपना बेकार के टाइम बर्बाद करें। हम लोग पहले तो क्या देखेंगे, जब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल को ही ना देखेंगे। देखिए इन ट्रायंगल डी सी बी एंड एच जी ई, आप देखिए तो जो हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ गिवन है क्या, बी और ई इक्वल, जो देखिए ये गिवन है, बी और ई क्या है, इक्वल है। देखिए बी और ई इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, क्या है, ये गिवन है। यहाँ अब हम ये दोनों ट्रायंगल में कोई भी एक कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल कर लेंगे तो हम लोग बोल देंगे बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देखते हैं, हम इसी को देखेंगे। यहाँ से यहाँ तो हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ देखेंगे। हमें क्या गिवन है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी क्या है, गिवन है। देखिए ना, एंगल सी और एंगल जी गिवन है ना। देखिए एंगल सी और एंगल जी, ये बड़ा वाला एंगल गिवन है। तो हम एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल इसके पहले जैसा, इसमें बात कर रहे हैं डी सी बी, हाँ या ना। देखिए ना, ये पूरा है और ये आधा आधा है, तो ये वाला एंगल डी सी बी, ये जो है एंगल डी सी बी होगा, ये पूरा का क्या होगा, हाफ होगा, तो ये हाफ ही होगा। तो हाफ ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ई जी एच, एंगल ई जी एच। देखिए ये क्या है, पूरा है, तो ये क्या है, आधा है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल जी है ना, ये एंगल जी को लिखेंगे, एंगल जी को क्या लिख लेंगे, हाफ ऑफ एंगल ई जी एच। हमें क्या है, सी और जी इक्वल है, तो इसका मतलब हाफ ऑफ एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई जी एच। हाफ से हाफ कैंसिल, तो क्या हुआ, डी सी बी इक्वल टू ई एफ ई जी एच। अब हमें बताइए, इस इंफॉर्मेशन से हम बोल सकते हैं क्या, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखिए डी किसके इक्वल है, यहाँ डी नहीं है, ठीक है छोड़ देते हैं अभी। क्या है, सी, देखिए यहाँ सी है, यहाँ जी है, तो बीच में जी लिख लेंगे। और बी किसके इक्वल है, ई, और बच क्या गया, एच बच गया। ये इसी में बात कर रहे हैं तो एच जी ई में बात कर रहे हैं, इसमें एच बच गया, तो एच किसके इक्वल हो जाएगा, डी के, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। हम ये क्या बोल देंगे, ये दोनों क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या प्रूव करना है, डी सी ए, ये वाला
DCA और HGF, नीचे वाला HGF। बस जिस तरह से हम लोग ये किए उसी तरह से हम जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी करेंगे। देखिए इन ट्रायंगल कौन कौन प्रूव करना है, DCA एंड ट्रायंगल HGF, यही दोनों में बात किया जा रहा है ना। आप बताइएगा AF इक्वल है या नहीं, बोलिएगा हाँ ये तो हमें गिवन है, A और F क्या है, इक्वल है, ये हमें गिवन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल F गिवन है। फिर हम बात कहाँ से करेंगे, यहीं पे आएंगे, G पर ही आएंगे और C पर भी आएंगे। एंगल C क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ DCA में, देखिए इसमें DCA में हाफ ऑफ एंगल ACD, हाफ ऑफ एंगल ACD, ये वाला हाफ ऑफ एंगल ACD, और एंगल G क्या हो जाएगा, इसमें बात करेंगे हाफ ऑफ एंगल HGF, हाफ ऑफ एंगल HGF, यही ना। शायद ये प्रूव तो नहीं कर लिए थे पहले, ACD और FGH, हाँ देखिए यहाँ हम लोग प्रूव कर चुके हैं। जो हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे हम लोग यही प्रूव करके लिखे थे। देखिए यही दोनों ट्रायंगल प्रूव करना था ना बेसिकली। इसको क्या ऑर्डर वाइज आप लोग सरिया लीजिए। देखिए DCA यहाँ से कर लीजिएगा, DCA और यहाँ क्या HGF, ये साइड से HGF हो गया ना, ये प्रूव हो गया, ये हम लोग कर चुके थे। देखिए फिर भी देख लेते हैं, एंगल C और G क्या है, हमें गिवन है। एंगल C और G क्या है, गिवन है, तो हमको बोल सकते हैं ये दोनों भी क्या होगा, जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। तो हाफ ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल HGF। तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल HGF। आप बताइए ये वाला इन्फॉर्मेशन और ये वाला इन्फॉर्मेशन, ये दोनों इन्फॉर्मेशन से बोल सकते हैं क्या, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या बोलेंगे, ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू, देखिए A किसके इक्वल है, F के, तो अंत में F आएगा, और C किसके इक्वल है, G, तो बीच में G आएगा। बाकी बच गया क्या, D, इसमें बचा D, तो इसमें क्या बचा H, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसमें H। यही दोनों को हमको प्रूव करना था, हाँ यही दोनों प्रूव करना था सिमिलर, तो हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग टोटल क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। बेसिकली इसमें कितना है, 16 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोगों ने 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट पार्ट में 1 to 6 तक सोल्व किए थे ना, और इसमें 7 to 10। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।